फाइन. शुड आई स्टार्ट विद दिस नाउ? अभी हम लोग पढ़ रहे बीपीएम, बिजनेस प्रोसेस मैनेज. एवरीबडी नाउ प्लीज कम. ए गाइस कम ऑन, एवरीवन नाउ. आपने बस इतना ही ओ सर, एक ही चार्ट, एक फक्त एक साइकिल. अच्छा बीपीएम बताओ बच्चों, बीपीए और बीपीएम में क्या फर्क होता है? ऐसा नहीं बोलते बेटा, बहुत फर्क होता है. ऐसा बोलिए. ये बीपीए है और ये बीपीएम है. बीपीए को एग्जीक्यूट करने के वास्ते बीपीएम की जरूरत पड़ती है. राइट बेबी? ना आगे. अगर आपको बीपीए को एग्जीक्यूट करना है तो मैं अगर बीपीएम लिखता हूं तो बीपीए का ये एग्जीक्यूशन है. अगर मान लीजिए मैं एटीएम को बीपीए मानता हूं, टैली को बीपीए मानता हूं, बुक माई शो को बीपीए मानता हूं, बारकोड रीडर को मैं बीपीए मानता हूं, ये वर्चुअल क्लास के रिकॉर्डिंग को मैं बीपीए मानता हूं, आईआरसीटीसी को मैं बीपीए मानता हूं, एनएससी बीएससी को भी मैं बीपीए मानता हूं. मैं एक्सेल को, मैं वर्ड को, मैं टैली को, मैं टैक्स बेस को, या फिर टोल नाका पर लगे हुए उस सॉफ्टवेयर को. कहीं भी ऐसा होता हो जहां पे इंसानों का काम मशीन कर रही है ताकि हम इंसानों की मेहनत कम हो जाए, उसको हम लोग बीपीए कहते हैं. आप लोग कोई शोक सभा में नहीं बैठे, आपको इधर देखना है. आप क्या नीचे मुंडी डाल के पता नहीं क्या बोल रहा हूं. वो शोक सभा नहीं, आप नीचे देखते बोलो आप क्या कहता, जो होना हो गया, बहुत अच्छे थे हो. अरे तुम लोग उत्साह बनाओ, ऐसा क्या कर रहे हो? एवरीबॉडी देखो, खाना खाना, गाना गाना, इसकी प्रोसेसेस अगर ऑटोमेट हो गई, आप फूड को देखते हो अपने आप बॉडी में चला जाता है. अगर कल से ऐसा ऑटोमेशन आ गया ना, फिर भी वो बीपीए नहीं होगा. गाना गाना इज नॉट बिजनेस. गाना गाना इज नॉट बिजनेस. पर आप बिजनेस नहीं, मुझे बोलना है, टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, जो भी आप कर रहे हो उस हर काम को मैं प्रोसेस कहता हूं. एनी एक्टिविटी विच इज परफॉर्म टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड एज व्हाट? बिजनेस प्रोसेस. जैसे फाइनेंस करता हूं मैं, मार्केटिंग करता हूं मैं, और मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, और मैं रॉ मटेरियल को खरीदता हूं, मैं पैकिंग कर रहा हूं, मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, मैं लॉजिस्टिक्स से चीजों को बेचता हूं, मैं आफ्टर सेल सर्विस कर रहा हूं. ये सारी चीजें कहती है बिजनेस प्रोसेस. सर बिजनेस प्रोसेस क्यों समझाया? मैं कहा मुझे बीपीए के अंदर जो बीपी है ना, दैट इज अ बिजनेस प्रोसेस. शट अप मित्रों, यहां पे बिजनेस प्रोसेस की बात हो रही है. नहीं सुनना होगा. अकाउंट, बस माहौल खराब कर रहे कुछ लोग. अकाउंटिंग का काम बेटा, आप ध्यान मत देना, ये कुछ बेटा नाबालिग लोग बैठे यार. ये बच्ची क्या सोचेगी? वो अभी तक कंफ्यूज है. वो अभी तक इसलिए कंफ्यूज है कि जोक हुआ क्या था. ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वही बोला. अच्छा इधर सुनिए मेरी बात. नहीं, अब बात बहुत अंदर जा रही है. क्या बिजनेस प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं. वर्चुअल वालों, आपको तो शायद से कुछ नहीं समझ रहा, बहुत अच्छी बात है. जो भी हो रहा है यहीं पे ठीक है. बिजनेस, इधर आप लो, छिचोरो. बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करना, जैसे अकाउंटिंग इज अ बिजनेस प्रोसेस, उसके लिए मैं टैली यूज कर रहा हूं, तो बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन है. मैं अगर बिग बाजार जाता हूं, वहां पे बिलिंग करता हूं, और बिलिंग के लिए पहले ऐसा बिलिंग होता था, पर आजकल के जमाने में बारकोड को लगा लगा के, तो बारकोड बन गया बीपीए. मतलब कि पहले हम लोग ऐसे कैलसी पे, या फिर हम लोग ऐसा नहीं क्या, वो टोटलिंग करते थे. आजकल हम लोग कैलसी पे टोटलिंग करते हैं, या एक्सेल पे करते हैं, फॉर्मूला लगा लगा के. तो उसको हम लोग कहते हैं ऑटोमेशन. जो भी काम बिजनेस प्रोसेस का हो रहा,
और जिसमें ऑटोमेशन लाई जा रही हो। अच्छा है, आप इधर देखना मेरे पास में। बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन करना अच्छी बात है, ताकि हम लोग कम समय में उतना ही काम करें। जैसे आजकल बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रोबोट्स को लगाती है, तो बोलेंगे प्रोडक्शन को ऑटोमेट करने के लिए रोबोट लाए, तो रोबोट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, बीपीए। पहले एनएससीबीएससी में जाके शेयर्स खरीदते थे आज तो ऑनलाइन क्लिक क्लिक करो, आनंद उठाओ। एनएससीबीएससी का छोड़ो, आईआरसीटीसी में ये बच्चा रात रात भर लाइन में रुका है, एक एक टिकट के लिए इधर रात रात भर सोया नहीं आए, लाइन में लग लग के। तो ऐसा बच्चा आज क्लिक क्लिक पे आईआरसीटीसी के एप्लीकेशन से टिकट्स का बुकिंग कर। ये बच्चे जिसको पता है बीपीए का फायदा क्या होता है, ये आज खुश है, हमारे बीच है, ओनली बिकॉज ऑफ। अब जरा कॉन्सेप्ट, एक मिनट बस, कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, अब ज्ञान की बातें करेंगे। आप बताओ, एटीएम अगर बीपीए है, ये क्यों मैंने इतना ज्ञान दिया, क्योंकि चैप्टर 5 का नाम भी बीपीए है। अब जब चैप्टर 5 पढ़ो तो आपको हेल्प मिलेगी, जो मैंने डिस्कस किया। बीपीए, एटीएम एज ए कॉन्सेप्ट, पर एटीएम को लगाने वाला क्या है, मैनेजमेंट। एटीएम खराब हो तो सुधारने वाला कौन है, मैनेजमेंट। बीपीए की औकात ही नहीं है बीपीएम के बगैर। बीपीए लाने की सोचता कौन है, मैनेजमेंट। तो बताओ, सोच बीपीए में, एटीएम में कौन से फीचर आना है, चंदा जी सोचती है, तो चंदा जी क्या कर रही है, बीपीएम कर रही है। एटीएम खराब हुआ, कुछ लोगों ने ठीक किया, बीपीएम है। एटीएम में बार बार अपडेशन करने का थॉट आता है, बीपीएम है, राइट। अगर दुनिया में बीपीएम ही ना हो तो बीपीए कहां से होगा। अच्छा है, ये सब ठीक है, सुनने को अच्छा लगता है, बट चैप्टर में आप पूछेंगे सर चैप्टर 1 की औकात कितनी, नहीं सुनो, 12 नंबर का है। अगर फ्लो चार्ट पूछ जाता है तो 4 नंबर का फ्लो चार्ट। अगर नहीं, नवंबर 2014 का अटेम्प्ट आज भी मुझे याद है, उस अटेम्प्ट में फ्लो चार्ट ही नहीं पूछा था। इस चैप्टर को 12 मार्क्स के लिए पूछा गया। उसके बाद बैक टू बैक 2 अटेम्प्ट है जिसमें फ्लो चार्ट पूछा, इसलिए इस चैप्टर को सिर्फ 4 नंबर के लिए पूछा है। डिपेंड्स, लक। फाइनेंशियल, बताओ साइकिल 4 होती है, एक फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, परचेस। बताओ फाइनेंशियल साइकिल, प्लानिंग करेंगे, बोलो जल्दी से, आप चालू, अब मैं चालू, फटाफट एवरीबॉडी। प्लानिंग मतलब क्या, कम ऑन फास्ट। मोदी जी के सरकार है ना, अरुण जेटली साहब, सब लोग बोलेंगे ए अरुण भाई पैसा दे दो, ए अरुण, अन्ना। अब अन्ना बोलेगा किस को पैसे दो। सब लोग का वो विचार दिमाग में रखते हुए अब पैसों का अलोकेशन करते हैं, भाई इसको इतना देना है, उसको इतना देना है, अलोकेट किया। फिर मोदी जी को किसी के ऊपर भरोसा नहीं, मोदी जी ने कुछ लोगों को कैबिनेट के पीछे घुमा, ध्यान रखना वो क्या कर रहा है। तो लोगों ने पैसे लगाए, पर मोदी जी ने मॉनिटरिंग किया। फिर उन लोगों ने मोदी जी को रिपोर्ट किया, ये आदमी जो है ना, ये बहुत करप्टेड है, इसने आपने जो 5,000 खोखा दिया था, 3,000 खोखा घर वालों को दिया। क्या हो चौथा पॉइंट, रिपोर्टिंग। बताओ 4 पॉइंट कौन से हुए, प्लानिंग करेंगे, अलोकेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग। Hey guys, are you there? Hey guys, come here, everybody. क्या होता है ये अकाउंटिंग के बारे में कुछ तो बोलो। अकाउंटिंग बोलो जल्दी से, क्या होगा। अरे अकाउंटिंग करने के लिए चाहिए क्या, सोर्स चाहिए। अच्छा, बाद में मतलब ट्रांजैक्शन होगा, फिर जर्नल होगा, फिर अकाउंटिंग में क्या होता है, पोस्टिंग होता है, फिर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आता है, फिर हम लोग उसको एडजस्टमेंट्स करते हैं, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आता है, फिर बाद में हम लोग वो सारे उसको P&L में और बैलेंस शीट में बाइफरकेट करते हैं, उसको बोलते हैं क्लोजिंग करते हैं, और हमें बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलता है। ये अकाउंटिंग, मुझे बताओ ये हमने क्यों पढ़ा, इसीलिए हमें क्या करना है, ऑटोमेशन करना है। अगर ऑटोमेशन में अकाउंटिंग का कर रहा हूं तो ऑटोमेशन तो मुझे तभी करते आएगा, बोलो ना कब, जब मुझे ये सब मालूम है। अगर मुझे प्रोसेस ही मालूम नहीं है और बोला अकाउंटिंग को ऑटोमेट करो, अतः अकाउंटिंग को ऑटोमेट तो मैं तभी कर पाऊंगा जब मुझे मालूम है अकाउंटिंग में होता क्या है। परचेस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, इधर जब भी आप परचेस और सेल्स की बात करो, यू शुड टॉक फ्रॉम व्हाट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंटरप्राइज। आप ही मत बोलो मैं फ्लिपकार्ट पे गया परचेस किया, वो नहीं, वो परचेस नहीं चल रहा है। थिंक फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, मैं फ्लिपकार्ट, अब मैं परचेस करूं, ऐसा समझा क्या। मान लीजिए अब थिंक फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब बताओ बच्चों, जनरली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब प्रोड्यूस करना होगा और रॉ मटेरियल नहीं होगा, वो किसको बोलेगा, मतलब इन्वेंटरी को बोलेगा रॉ मटेरियल दो, इन्वेंटरी बोलेगा रॉ मटेरियल नहीं, तो अब इन्वेंटरी डिपार्टमेंट किसको रिक्विजिशन भेजेगा, परचेस कर। फिर परचेस बोलेगा सप्लायर हो, कोटेशन दो, समझा क्या कोटेशन आया। फिर कोटेशन मिला,
फिर कोटेशन के कंपेयर हुआ, फिर उसको चूज किया जो सबसे अच्छा था। फिर बाद में उन लोगों ने मुझे, अरे बोलो ना, मैंने क्या किया, रिसीव किया, मतलब गुड्स मुझे मिले, मिलने पर मैंने क्या किया, वापस से बोलो, इन्वेंट्री ने परचेस को क्या दिया, रिक्वेस्ट। फिर परचेस ने सबको क्या बोला, मुझे कोटेशन दो, फिर कोटेशन आया, फिर मैंने एक को सेलेक्ट करके ऑर्डर दिया, फिर गुड्स रिसीव हुए, फिर मैंने सबको पेमेंट किया। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स। सेल्स आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा तो खबरदार, सेल्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट पॉइंट ऑफ व्यू। बताओ जब फ्लिपकार्ट सेल करता तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑर्डर देंगे, ऑर्डर रिकॉर्ड होगी, मैंने फ्लिपकार्ट से मान लो टी शर्ट लिया, ऑर्डर रिकॉर्ड हुई, रिकॉर्ड होने पर पिक रिलीज होगा, मतलब कुरियर वाला फ्लिपकार्ट के गोडाउन में जाके गुड्स को पिक रिलीज किया, फिर दौड़ते दौड़ते, अब बोलो ना, शिपिंग करते करते, कम ऑन एवरीबॉडी, कहां पे आएगा, अरे यार अपने घर आएगा, क्या बोलेंगे उसको, शिपिंग। मेरे घर पे आया, प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट पे थी एक इनवॉइस, मैंने इनवॉइस को देखा, मैंने पैसे दिया, फिर उसने मुझे क्या दिया, उसके बाद में बात अभी तक खत्म नहीं हुई, जो कुरियर वाला बंदा लेके आया था उसको मैंने पैसे दिया, पर पैसे फ्लिपकार्ट को मिलना चाहिए, इसलिए वो आपस में क्या करेंगे, रिकंसिलेशन करेंगे कि जितना गुड्स भेजा था बदले में उतने पैसे हैं। बोलो वापस से सारे पॉइंट्स, कस्टमर ऑर्डर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, हाँ, पिक रिलीज करेंगे, शिपिंग करेंगे, इनवॉइस करेंगे, रिसीट लेंगे, और बाद में इन चारों में से एक आने की संभावना है। ये एक एरिया इस चैप्टर का, ओके। साइकिल, इस चैप्टर के आंसर्स आसान है। क्वेश्चन, साइकिल कौन सी चार, फाइनेंस की साइकिल, अकाउंटिंग की साइकिल, सेल्स की साइकिल, परचेज की साइकिल, परचेज की साइकिल, सेल्स की साइकिल, अकाउंटिंग की साइकिल। अब नहीं, कई लोगों को तो फाइनेंस और अकाउंटिंग का कंफ्यूजन है। फाइनेंस बोला तो अरुण जेटली, अकाउंटिंग बोला तो अपना सीए का अकाउंटिंग। अगला सवाल, बीपीएम, चलो एक करता हूं, बीपीए। बोलो बच्चों, बीपीए का लॉन्ग फॉर्म क्या है, मतलब टैली में जो है वो बीपीए है क्या, बारकोड बीपीए है क्या, एक्सेल बीपीए है क्या, एटीएम बीपीए है क्या, अरे ई कॉमर्स बीपीए है क्या। इन सारे एग्जाम्पल में एटीएम, अरे पहले जो काम आंटी कर रही थी अब वो मशीन कर रहे, आंटी अब किसके ऊपर फोकस करेगी, अंकल भी नहीं बेटा, आंटी फोकस करेगी अब कोर एरिया पे। एक मेरे पास कोई इधर कुछ नहीं करेगा। आप मुझे बताओ, बीपीए जब भी आए, दुनिया में बीपीए क्यों है, अगर मुझे कंपटीशन में आगे जाना है तो मुझे इंसानों का बर्डन कम करना होगा, मुझे मशीनों को ज्यादा यूज करना होगा ताकि मैं एफिशिएंट बनूं, मेरी कॉस्टिंग कम हो। बताओ बच्चों, बीपीए क्यों करते हैं, सी फॉर कॉस्ट, सी फॉर कस्टमर, सी फॉर कॉम्पिटिशन। ये क्या है, सी क्यूब। कॉस्ट बताओ, आंटी की कॉस्ट कम हुई क्या नहीं हुई एटीएम के। नंबर 2, अरे एटीएम से पैसा मिल रहा है तो कस्टमर खुश होगा क्या नहीं, और जिस बैंक के पास में एटीएम है क्या उसको कंपटीशन में एज मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क, कम ऑन एवरीबॉडी। अरे यार आंटी विल बिकम जॉबलेस यार, अरे आपकी रिस्क नहीं आ रहा हो, आंटी की रिस्क बढ़ गई। नंबर 2, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी का मतलब, मैंने आपको हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था हॉस्पिटल के अंदर कुछ लोग ऑटोमेशन कर रहे हैं, तो ऑटोमेशन के चक्कर में आपने ऑपरेशन थिएटर, आपने ओपीडी, आपने वो इमरजेंसी वार्ड सब कुछ छोड़ दिया, आपने पार्किंग का ऑटोमेशन कर दिया। बोले 12 शुरुआत एकदम सबसे बॉटम से ही होगी। आप मेरा सवाल बताइए, जो चीज ऑटोमेट करना थी वो तो रह गई, फालतू की बकवास चीजों को ऑटोमेट करने से आपको क्या मिलेगा, फॉल्स सेंस ऑफ, मतलब आपके यू अंडरस्टैंड द मीनिंग, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मतलब क्या, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने ऑटोमेट किया पर ऑटोमेशन कुछ हुआ नहीं, वो आपका सिर्फ एक वहम था। बताओ जो दो रिस्क कौन सी, आंटी विल बिकम जॉबलेस। नंबर 2, अरे भाई बीपीए के 4 चैलेंजेस है यार, लोग बीपीए भी करते हो, पैसा तो होना चाहिए ना। पहले चैलेंज तो क्या, पैसा नहीं। दूसरा चैलेंज इंटरफेस, आपको याद नहीं होगा। बीपीए अगर मान लीजिए ई कॉमर्स सिस्टम, नहीं रुको, ई कॉमर्स करना है आपको, बीपीए करना मतलब क्या, पहले जमाने में आप शॉप में जाके परचेस कर रहे थे, अभी फ्लिपकार्ट ने क्या किया, ऑटोमेट किया। क्या चैलेंज है मालूम है फ्लिपकार्ट का, अरे कुछ लोग आईपैड से खरीदते, कुछ आईपॉड से, कुछ लैपटॉप से, कुछ नोटबुक से परचेस करते, कुछ डेस्कटॉप से परचेस करते। अरे मेरी वेबसाइट ऐसी मुझे बनाना पड़ेगी जो सबसे कंपैटिबल हो, ऐसी वेबसाइट को बनाना एक चैलेंज है। नंबर 3, अरे फ्लिपकार्ट हूं मैं, 10 लाख प्रोडक्ट मेरी वेबसाइट पे बिकते आ रहा हूं, सारी चीजों का एक वेबसाइट पर लाकर उसका ऑटोमेशन करना।
चैलेंज है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके लिए आसान है, पर उसको पूछिए जो वो वेबसाइट को चला रहा है, बैकएंड पर जो मैनेज करता है, उसके लिए कितना चैलेंज है। अरे हर रोज 50-50, 100 प्रोडक्ट ऐड हो रहे हैं, इसको कैसा आकर उसका बैकएंड डेवलप करे। नेक्स्ट, मतलब नॉट कंफर्टेबल क्यों? अरे प्रॉब्लम क्या है, बीपीए करते समय होता क्या है, एक सिस्टम, मान लीजिए 2 सिस्टम का लिंकिंग हो रहा है। जैसे एग्जांपल एटीएम ले लो, अब वो एक एटीएम में आप आईसीआईसी का एटीएम, आप उसमें एचडीएफसी का कार्ड घुसा रहे हो। अब क्या होना चाहिए, वो आईसीआईसी का सिस्टम किससे लिंक होना चाहिए। अब वो होता नहीं ना इतना, आपको तो क्या मजा आ रही, अरे किधर भी जाओ। वो तो सारे कष्ट उठाना थे, वो उठा लिए। उन्होंने जो मेहनत कर रहा थी कर ली, बाद में आपको ये फल मिला है। पर उन्होंने जब ये किया होगा, कितना बड़ा चैलेंज था, ये कंपेटिबिलिटी को मैच कैसे करे। मतलब ये आपकी बात नहीं, उनकी बात करें जो ये कर रहे हैं। मतलब 4 बातें, एक तो बजट रहता नहीं, इतने सारे सर्वे, इतने सारे प्रोडक्ट्स है, इनका मतलब कंपेटिबल नहीं, और लास्ट में इंटरफेस कितने, आईपॉड और आईपैड है, लैपटॉप है, कैसे उसको अच्छा बनाए। तो ये 3 बातें हैं बीपीए के। वैल्यू, वीसीए के बारे में बताओ। अरे यार तो एसएम में भी कम ऑन यार, दुनिया में 2, अरे यार प्राइमरी सेकेंडरी यार हो। अरे पूरे बिजनेस को 2 पार्ट में डिवाइड करो, प्राइमरी सेकेंडरी, और प्राइमरी को 5 पार्ट में, सेकेंडरी को 4 पार्ट में, ऐसा बिजनेस को 9 हिस्सों में डिवाइड करो। हर हिस्से का एसडब्ल्यू निकालो, और वीकनेस हमेशा स्ट्रेंथ में बदले, और स्ट्रेंथ हमेशा स्ट्रेंथ रहेगा, तो बिजनेस एक नंबर हो जाएगा। What we do is, we break down the system, we break down the inter-organization into 9 parts, okay? We identify the strengths and weakness, and what we try to do is, we convert the weakness into strength, and we try to make what? We try to make what strength? We try to make it what? What we ensure, the strength should remain what? तो मतलब होता क्या, एक समय आएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, you are not finding any, सब कुछ स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा, you will become number 1 in the competition। समझा क्या? वीसी क्यों करते? टुकड़ों करने के लिए नहीं, टुकड़े करके बाद में अभी काम बाकी है। लोग बोलते टुकड़े कर दो, अरे क्यों टुकड़े क्यों करे? ताकि हर एक एक्टिविटी का एसडब्ल्यू कोपचे में लेके देखे कौन से 9 पार्ट है। अब देखो, मैं बीएमडब्ल्यू इनबाउंड, ऑपरेशन, आउटबाउंड। अब मान लीजिए मैंने बीएमडब्ल्यू बना के मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को भेजी, तो डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वो करेगा सेल्स, तो क्या मिलेगा? आफ्टर सेल्स सर्विस। एवरीबॉडी नेक्स्ट, बोलो क्या है? इस प्राइमरी को सपोर्ट करने के लिए आपको एचआर चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अरे बोलो ना, आपको प्रोक्योरमेंट लगेगा, आपको टेक्नोलॉजी लगेगी। अरे कुछ मत करो, अगर मान लीजिए, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको लग रहा है आपके ऑपरेशन में, जैसे मान लो मैं पिज्जा हट हूं, पिज्जा हट, और मैं ऑपरेशन करने में अब मुझे 45 मिनट्स लग रहे हैं वो पिज्जा बनने में, पर जो डोमिनोज है उसको 30 मिनट में करता, तो मेरा वीकनेस हो गया, मैं 45 मिनट लगा रहा हूं। तो मैं डोमिनोज को देखता हूं, उसने क्या किया, वो 30 मिनट में कर रहा है, फिर मैं भी वही करता हूं। तो आप बोलेंगे सर ने वीसी करके ये जाना वीकनेस क्या है? सिर्फ जाना ही नहीं, उसको एस में कन्वर्ट किया, तब जाके बोलेंगे वीसी ए हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, ये आपको मैंने कहा था थेरीज, ये एसएम में कवर हो जाएगी, ठीक है ना? सिक्स सिग्मा टीके में तो उधर से आया हुआ है, ठीक है। अब मैं इधर जा रहा हूं, मुझे इधर जाना है। बीपीएम का डिफिनेशन देखो, इट इज एन अचीवमेंट ऑफ व्हाट? बिजनेस ऑब्जेक्टिव बाय इंप्रूविंग, मैनेजिंग एंड व्हाट कंट्रोलिंग। किसको? सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक बार तभी आपको परसों के दिन लिखना ही होगी, क्योंकि बीपीएम के ऊपर एक क्वेश्चन तो आएगा और इसको छापना पड़ेगा। क्या बोलेंगे? बीपीएम इज व्हाट? अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, मतलब बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे बाय मैनेजिंग, इंप्रूविंग, कंट्रोलिंग ऑफ व्हाट? हलकट बिजनेस प्रोसेस नहीं, जैसे आपने हॉस्पिटल में पार्किंग को मैनेज कर लिया बोले बीपीएम, ऐसा नहीं। इसेंशियल वर्ड का यूज करना। हर प्रोसेस को इंप्रूव करने से कोई इंसान आगे नहीं जाता साहब, वो जो क्रिटिकल है, वो जो सबसे महत्वपूर्ण है, बोलो अचीवमेंट ऑफ, अरे बोलो मेरे साथ, अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव बाय इंप्रूविंग, मैनेजिंग, कंट्रोलिंग ऑफ इसेंशियल। जैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन का इसेंशियल है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो इट इज द मोस्ट इसेंशियल एक्टिविटी फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन। पर मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए आप बाइक लेके आते हो, आपका पार्किंग, वो इंप्रूवमेंट करने से मैं एक नंबर का फैकल्टी नहीं बनूंगा, पर मैं अच्छा पढ़ाने से जरूर बन सकता हूं, मेरी नोट्स अच्छी देने से जरूर बन सकता हूं। ये मेरे लिए इसेंशियल है, समझा क्या? अच्छा, बात करेंगे बीपीएम की। एक सुनो, एक नंबर एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने क्लास में भी कई बार डिस्कस किया था। मान लीजिए मैं अपनी फ्रेंचाइजी को हार्ड डिस्क से डेटा भेजता हूं, तो कुरियर का टाइम जाएगा, कॉस्ट जाएगा, तो मेरे लिए हार्ड डिस्क से डेटा भेजना, बोलो ना,
अरे बोल रहे नहीं, एक प्रोसेस है कि नहीं, इसको मैनेज करके बताओ। मेरी इसेंशियल प्रोसेस है कि नहीं। ये हार्ड डिस्क कुरियर से भेजना टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्ट कंज्यूमिंग, क्या आप इसको मैनेज करके दोगे मुझे? सर कुछ मत करो, ये लोड कर दो गूगल पे या गूगल ड्राइव पे, ड्रॉप बॉक्स में डाल दो, लोग क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर। आप बताओ मुझे क्या किया मैंने? ऐसा उसको अपलोड कर दिया क्लाउड पे, लोग क्लिक कर रहे, डाउनलोड कर रहे, ना मुझे भेजने की तकलीफ हुई, ना मेरा कॉस्ट लगा। 100 सेंटर है और 100 रुपए एक डीवीडी को लगता है अगर फास्ट भेजूंगा, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, 10,000 की कॉस्ट हो गई। ये तो एक बार के भेजने में बच जाएंगे, समझा क्या? तो ऐसे हजारों बार भेजूंगा तो हजारों टाइम वो इतना कॉस्ट लगेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ आई मैनेज माई वन प्रोसेस। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। नंबर 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, आपको बीपीएम का एग्जाम्पल। यार कम ऑन यार, बीपीएम क्या बताओ? हाँ क्या एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। जैसे मुझे हर सप्लायर को पैसे देना ही होते, हर मंथ के 7 तारीख को मैं उनका बिल देता हूं, और हर एक को 40-40 हजार या फिर जितना बिल आया तो देता हूं। एक काम करता हूं ना, मैं अपने एप्लीकेशन मैंने बैंक के साथ में ऐसा कस्टमाइज किया है, उसमें ऑटोमेशन कर दिया है, सप्लायर के नाम पे ही में डाल दिए, शेड्यूल बना दिया है, हर महीने की 7 तारीख आती है, और मेरे 2-3 हजार सप्लायर जितनी भी है, मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल आदमी हूं, 3,000 सप्लायर है मेरे, सबके टिकट फाड़ते नहीं बैठूंगा। अब मैं वहां पे शेड्यूल बना दूंगा, हर महीने अपने आप पैसे जाएंगे, मुझे टेंशन रखो। क्या किया मैंने? प्रोसेस को मैनेज किया। मतलब ये तो एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे तो हजारों चीजों में आप ऑटोमेशन लाओगे और मैनेज करोगे। तो अभी वो सवाल पूछ रहा है, ये सब करने की जरूरत क्या, नीड बताओ क्या जरूरत है? कम ऑन, लॉन्ग टर्म के लिए अगर ऐसा करो तो आप लॉन्ग टर्म में अच्छा सक्सेस मिलेगा। नंबर 2 कॉस्ट, नंबर 3 कस्टमर भी खुश हो जाएंगे, नंबर 4 नहीं, अगर आपको बीपीएम करना है तो आपको लीडर्स की जरूरत पड़ेगी, नंबर 5 आपको बीपीएम को अगर करना है, बोलो क्या जरूरत पड़ेगी? आपको अपने एग्जिस्टिंग तरीकों को चेंज, रेंजिंग मतलब क्या, धंधा नहीं बदलेंगे, तरीके। और रिमूवल ऑफ व्हाट? बीपीएम अगर करना है तो बोलो ना, देखो ऐसा पढ़ेंगे, बीपीएम करना है तो लॉन्ग टर्म का सोचो। बीपीएम करते क्यों है? बीपीएम करते समय क्या सोचो? कॉस्ट कम करने वाले सोचो। बीपीएम क्यों करते समय क्या सोचो? कस्टमर के फायदे का सोचो। बीपीएम करते समय एक अच्छा लीडर होना जरूरी है। बीपीएम करते समय अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस को चेंज करो। और बीपीएम करते समय किसकी जरूरत पड़ती है? आपको पहली बात तो लोगों के दिमाग में जो फिट हुआ ना कि पुरानी वाली अच्छी है, उसको निकालना पड़ेगा। मतलब लोग बोलेंगे नहीं आज तक तो हम लोग हार्ड डिस्क भेजते ही थे कुरियर से, वैसा ही भेजने से लेक्चर दिखेगा। बैरियर निकालो। बैरियर मतलब क्या? जो आपके ब्रेन में जो फालतू की चीजें बकवास घुसी है उसको हटाओ, तब जाके नई चीजें नजर आएगी। ये सुनने को बहुत अच्छा लग रहा है, नीड, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा आपको याद नहीं आएगा। आपको ये आपकी परेशानी है, मेरी नहीं। आपको ये नीड बोलो तो याद आना चाहिए, उसके नीचे प्रैक्टिस बोलो तो याद आना चाहिए, और उसके नीचे प्रिंसिपल बोलो। इस चैप्टर में कैसे ये 3 क्वेश्चन को स्टार मार्क कर दो। ये ऐसे क्वेश्चन है जो पढ़ते समय समझते हैं पर आपको याद नहीं आते ना वो। एलसीसी एलआरआर, ठीक है ना? एलसीसी, अच्छा एलसीआर एलसीआर हो गया, तो एलसीआर एलसीआर कर लो उसको। बोलो एल फॉर क्या है? सब 2-2 बार है ना वो तो। हाँ चलो ठीक है, एलसीआर कर बोलो। हाँ एल फॉर क्या? लॉन्ग टर्म के लिए। जब करो तो लॉन्ग टर्म सोचो। एल, दूसरा एल क्या है? एक लीडर होने के लिए जरूरत है। सी फॉर कल्चर बैरियर निकाल दो। और कॉस्ट के बारे में आर फॉर व्हाट? रिमूवल ऑफ व्हाट? कल्चरल बैरियर। और आर दूसरा क्या है? ठीक है, प्रैक्टिस। अब मुझे बोलने दो, एक बार पढ़ ले तो फिर मैं जब रिवाइज करो तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। प्रैक्टिस के बारे में बात करो। देखो ये चैप्टर 12 मार्क के लिए आ सकता है अगर फ्लो चार्ट नहीं है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, इसकी औकात दिखा सकता है। 2 अटेम्प्ट पहले दिखा चुका है, ठीक है ना? आ गया तो आ गया ना, तो फेल हो जाऊंगा ऐसा मत करना, क्योंकि 12 नंबर अगर घुस गया ना तो एक क्वेश्चन का नहीं घुसेगा वो क्वेश्चन 3 का बी आएगा, 4 का बी आएगा और 5 का बी आएगा, मतलब 3 क्वेश्चन के बजा के जाएगा वो। आप ऐसा मत सोचना कि वो एक ही क्वेश्चन में ए बी उसका ही पूछेगा, ऐसा नहीं रहता है वो 3 क्वेश्चन में डालेगा ना 4 4 4, तो आपको यही सोच में पड़ जाएंगे अभी मैं क्या कर रहा है, मतलब करूं किसको है? 3 भी करो तो प्रॉब्लम, 4 भी करोगे तो प्रॉब्लम, 5 भी करो, इसीलिए छोड़ने का नहीं ऑप्शन में। तैयारी रखो कि 12 मार्क की तैयारी रखो उसकी। न तो सारा मैंने फ्लो चार्ट किया क्या क्या, और होता क्या डिसअपॉइंटमेंट इतना होता है ना, वो पेपर खराब हो जाएगा। मतलब आपने तैयारी, फ्लो चार्ट आने ही वाला, अच्छा आया तो मतलब 90% आएगा, नहीं आया तो फिर उसका जो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा, जो आने वाली चीजें है, मतलब फ्लो चार्ट नहीं आने का असर ऐसा हो जाएगा कि अटेम्प्ट चला जाएगा।
साइकोलॉजिकल प्रेशर हो जाएगा। तो ऐसा मत करो ना, पढ़ो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम याद करवा देता हूं। प्रैक्टिस बताओ, प्रैक्टिस का मतलब क्या है? प्रैक्टिस का मतलब कोई नहीं, प्रैक्टिस का मतलब क्या है? प्रैक्टिस का मतलब ये होता है, क्या होता है? कोई बीपीएम के दुनिया में अच्छे अच्छे प्रैक्टिस, मतलब क्या करने से बीपीएम आपका बहुत कामयाब होगा। क्या होगा? एक तो क्या करो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसेस ओरिएंटेड बनाओ। मतलब फाइनेंस का मैनेजर, प्रोसेस मतलब क्या? फाइनेंस की प्रोसेस, मार्केटिंग की प्रोसेस, अकाउंटिंग की प्रोसेस, बिलिंग की प्रोसेस, प्रोसेस वाइज मैनेजर अपॉइंट करो। मतलब बिलिंग का मैनेजर, अकाउंटिंग का मैनेजर, डिलीवरी का मैनेजर, ऐसा मैनेजर है वैसे उसके हिसाब से अपॉइंट करो। नंबर 2, अपॉइंट व्हाट? मतलब हर एक चीज का क्या करो, एक सेपरेट आदमी अपॉइंट करो, ताकि वो अगर प्रोसेस खराब हुई तो विल आस्क हिम टू व्हाट, टेक द रिस्पांसिबिलिटी। नंबर 3, बीपीएम करना है तो आपके एम्प्लॉय के द्वारा ही होगा, और एम्प्लॉय को आप क्या करोगे, ज्यादा इंसेंटिव दो ताकि वो बीपीएम में अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन करेंगे। नंबर 4, बॉटम सब टॉप डाउन, दोनों भी बातें हैं। मतलब 2 बातें ना इसमें। टॉप डाउन मतलब ऊपर से लेके सब लोग का इसमें क्या होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए। मतलब कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रोसेस मैनेजमेंट हो रहा है तो मेरा खुद का क्या होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए। और अब जब मैं बोल दूंगा तो इसको बोलते हैं टॉप डाउन कमिटमेंट। और बॉटम अप क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं, बॉटम अप कमिटमेंट नहीं है। जब बॉटम लोगों को ये सब काम करने में प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो आपने सुनकर उसको सॉल्व करने की सोचो, ऐसा बोला है। अब जैसे मैंने बोल दिया क्लाउड पे डालो रे लेक्चर, तो टॉप डाउन, हाँ मैंने कमिट कर दिया। अब बाद में वो क्लाउड पे अपलोड करते समय उसको प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैंने सुन के लेना चाहिए, ऐसा नहीं तू कर ले तेरा तेरा, ऐसा नहीं। बॉटम अप बोलते क्या, मैंने वो सुनने कर उसको सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट बोलो ना, कोऑपरेशन मतलब क्या है? आपस में क्या होना चाहिए बोलो, किसके बीच में? देखो ये जितना कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, प्रोसेस एक इंसान से होती है, ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ व्हाट, सेवरल प्रोसेसेस। तो क्या होना चाहिए? रेडिकल मतलब क्या? पुरानी वाली के बारे में, पुरानी वाली को जड़ से उखाड़ दो। रेडिकल का मतलब क्या होता है कि आपने कैसा नहीं सोचना चाहिए मालूम क्या? इंप्रूवमेंट का मत सोचो, ऐसा सोचो कि पुराना प्रॉब्लम जड़ से उखाड़ दो, खात्मा कर दो। आपको समझ नहीं रहा, अगर मान लीजिए पहले मैं कुरियर से भेज रहा था 4 दिन लगे, अब मैंने नया कुरियर वाला लाया, अब 2 दिन में जाएगा, तो मैंने तीर नहीं मारा कोई, तो मैंने क्या करा, इंप्रूवमेंट करा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये कुरियर का लफड़ा ही बंद करो। तो अब मैंने क्लाउड पे किया तो आप बोलेंगे सर ने रेडिकल किया। रेडिकल मतलब क्या, उसको एकदम जड़ से। और आईटी का, ऑब्वियसली आईटी का जितना एक्सटेंसिव यूज करेंगे, बोलो बोलो जल्दी से, आईटी का मतलब क्या, ये क्या है, ये करो क्या नको करो, मतलब ये वो सारी चीजें करने पर आपका बीपीएम बहुत कामयाबी पर जाएगा। आपको समझना होगा ये वो सारी चीजें हैं जिसके करने पर आपका बीपीएम आसमान छुएगा। ये करो, ये क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा, बिकॉज ये बीपीएम का फंडामेंटल, ये करने से मतलब क्या क्या करना चाहिए, आईटी का यूज करो, टॉप डाउन बॉटम अप, कमिटमेंट होना चाहिए। बोलो आगे बोलो, रेडिकल सोचो, और क्या सोचो, हाँ कोऑपरेशन करो, एम्प्लॉय को इंसेंटिव दो, प्रोसेस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाओ, हर चीज के लिए ओनर अपॉइंट कर दो। अब प्रिंसिपल क्या, देखो प्रिंसिपल और प्रैक्टिस में कितना, ये उसूल है, सिद्धांत, रूल्स। मराठी में बोलते हैं सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते क्या, रूल्स, प्रिंसिपल्स, और हिंदी में बोलते हैं उसूल। ये प्रैक्टिसेस नहीं है, मतलब इन उसूलों पर देखो, मैं झूठा नहीं बोलूंगा, मैं अनित्य से काम नहीं करूंगा, ये मेरे सिद्धांत हुए, ये मेरा प्रैक्टिस नहीं है। मेरे पापा कहते किसी को फंसाना नहीं, ये प्रैक्टिस नहीं, ये सिद्धांत है, उसूल है। आपके दादाजी बोलते बेटा अगर उसने मारा ना, हम उसको मत मारना, ये प्रैक्टिस नहीं है, ये क्या हुआ, ये प्रिंसिपल है। समझ आ क्या प्रिंसिपल और प्रैक्टिस में? प्रिंसिपल मतलब क्या, हम लोग जो बीपीएम कर रहे हैं उसका फर्स्ट प्रिंसिपल है, जो कुछ भी करना वो कस्टमर की लिए करना, हमारे फायदे के लिए नहीं, किसके हित के लिए? अरे कस्टमर खुश होगा तो हम अपने आप ही वैसे ही बड़े हो जाएंगे। अब बताओ, मैंने हार्ड डिस्क को टाइम पे भेजकर क्या किया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन दिया, हाँ या ना? वही तो बोल रहा हूं मैं। अब नंबर 2 की बात कर रहा हूं कि बीपीएम का 3 ही प्रिंसिपल है। पहली बात तो कस्टमर का वैल्यू बढ़ाने के लिए बीपीएम ये उसूल है। दूसरा उसूल क्या है कि सिर्फ बीपीएम करने से कुछ नहीं होगा, जो आपने किया है बार बार चेक करो कि वो सही चल रहा है कि नहीं। और तीसरा उसूल है, एक बार आपने अच्छा कर दिया इसका मतलब नहीं कि वो बार बार उसको, देयर शुड बी कंटिन्यूअस व्हाट। देखो 3 बहुत सिंपल, कस्टमर के फायदे के लिए बीपीएम करते हैं। दूसरा बीपीएम क्या करते हैं, एक बार बीपीएम कर दिया मतलब सब हो गया, ऐसा नहीं। बीपीएम जो लगाया हुआ है, अब मैंने क्लाउड वाला सिस्टम चालू किया, इसका मतलब नहीं कि मेरा काम हो गया, बार बार मैं चेक करूं।
अब तीसरा, आप क्लाउड से भी कुछ एडवांस चीज आई, अब मैं उसको भी लेकर हूं, दैट इज व्हाट कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। समझ गए? बेनिफिट्स ऑफ बीपीएमएस। बीपीएमएस क्या है बोलो जल्दी से? बिजनेस, अरे यार खत्म हो गया चैप्टर, खत्म हो रहा, अब क्या कर रहे हो आप? बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। क्या होता है ये? अरे यार टैली यार, अरे अकाउंटिंग का कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर एटीएम या फिर एक्सेल, अरे कोई भी सॉफ्टवेयर जिसके से बीपीएम हो रहा हो। अरे टैली क्या है? बीपीएमएस। टैली बीपीएम नहीं है, ए टैली बीपीएम नहीं है, वो एस है। एटीएम बीपीएमएस है, टैली एटीएम बीपीएम नहीं है। बीपीएम कराने वाला वो एक सॉफ्टवेयर, इसलिए बोलते हैं बीपी। एनी सॉफ्टवेयर विच इज हेल्पफुल फॉर बीपीएम इज कॉल्ड एज व्हाट? बीपीएमएस। समझा क्या? बोलो क्या क्या है इसमें? पांच पांच बोलो जल्दी से, अरे बोलो यार। ऑटोमेटेड मैं समझा नहीं, इसका मतलब क्या? ऑटोमेटेड मतलब क्या? रिपीटेटिव मतलब, अगर मान लीजिए अगर मैं टैली की बात करो या फिर एटीएम की बात करो, आपको लगता नहीं वो सारी चीजें जो आंटी बार बार कर रही थी, पहले कैश काउंट करना, आपके नाम पे डेबिट करना, वो सारे काम आप कौन कर रहा है? एटीएम कर रहा है। तो फायदा हुआ क्या नहीं हुआ? नंबर 2, कपलिंग। कपलिंग का मतलब कई लोगों को समझता नहीं। मतलब बीपीएमएस सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं कि हम लोग को जो बोला हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। बीपीएमएस हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता है। नहीं नहीं मुझे बोलना है, एटीएम जैसा देखो, हर बैंक का एटीएम एक जैसा नहीं होता। हर बैंक का एटीएम उन्होंने अपने हिसाब से चेंज, कपलिंग क्या मतलब? अपने हिसाब से कपल्ड करवा के लिया, कस्टमाइज करवा के। नंबर 3, अरे फ्री यार, वैसा फ्री, अरे ढोकलो वो फ्री कॉस्ट वाला फ्री नहीं है। आंटी के पास में बहुत टाइम बच जाएगा। आंटी जो पहले फालतू काम कर रही थी ना, विड्रॉल डिपॉजिट, अब आंटी का सारा काम कौन कर रहा है? एटीएम। तो आंटी किसके ऊपर नजर कर रही है? आंटी विल बी एबल टू फोकस मोर ऑन व्हाट? मेकिंग स्ट्रेटेजीज कोर एरिया। नंबर 4, ऑब्वियसली इतना सारा काम अगर मशीन अपने आप करेगा तो आपका कॉस्ट बचेगा। लास्ट में देखो भाई, कंप्लायंसेस, गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस अगर फॉलो करना है तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? प्रोसेसेस अच्छे से करो तो हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे कि आपके कंप्लायंस। पर अगर मान लीजिए अगर आईएसओ का कंप्लायंस, आईएसओ क्या बोलता है? अगर आपको आईएसओ का सर्टिफिकेट चाहिए तो आपकी प्रोसेसेस अच्छी करो। और मतलब प्रोसेस अच्छे करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? तो कैसा बोलेंगे? बीपीएमएस लाने से प्रोसेस अच्छी होती है, प्रोसेसेस अच्छी होने की वजह से हमें ऐसा फील होता है कि हम लोग ने आईएसओ जैसा कंप्लायंसेस प्राप्त किया है। देखो कोई भी चीज का कंप्लायंसेस ऐसे नहीं मिलता। गवर्नमेंट आपको फुली कंप्लायंट ऐसा कब बोलती है? जब आपकी प्रोसेसेस अच्छी हो। और प्रोसेस अच्छे करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? तो बीपीएमएस से क्या हुआ? प्रोसेस अच्छी हुई, और प्रोसेस अच्छे करने से क्या हुआ? आप कंप्लायंस। बोलो क्या हुआ है? ऑटोमेटेड कपल फ्री टाइम में कॉस्ट करते हैं। क्या बोलेंगे? ऑटोमेटिक कपल, कपल भी ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक कपल फ्री टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम में क्या करते हो? कॉस्ट सेविंग करते हैं। कॉस्ट सेविंग करके कंप्लायंसेस करते हैं। बोलो ऑटोमेटिक कपल। अब आज का मेमोरी ट्रेनिंग आप भूलोगे नहीं, मुझे याद है। ऑटोमेटिक कपल बोलो जल्दी से, ऑटोमेटिक कपल फ्री टाइम में। अब बताओ एक सवाल है आपसे, ये थ्योरी और ये सब ठीक है। बीपीआर का मतलब बोलो जल्दी से। बीपीआर मतलब धंधा बदलेंगे, धंधे करने के तरीके। स्मॉल चेंज या मेजर चेंज, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट या थोड़ा इंप्रूवमेंट, 10 से 15% या 80 से 90%। कई लोग मुझसे पूछते हैं सर बीपीआर बीपीआर में क्या फर्क है? बीपीए मतलब हर कोई इंप्रूवमेंट बीपीए होती है, पर वही बीपीए बीपीआर में कन्वर्ट होती है जहां पे ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट हुआ है। मतलब उस बीपीए की वजह से 80 से 90% का फायदा या उससे से ज्यादा फायदा हो रहा होगा, तो उस बीपीए को मैं बीपीआर नाम देता हूं। अगर मान लीजिए कल के मैंने कुछ भी ऑटोमेशन किया हल्का फुल्का, जैसे एग्जांपल कोई बैंक का एग्जांपल है, पहले लोग खड़े थे अब बैठ गए, बाद में लेट जाएंगे, तो इंसान को सिर्फ शरीर की अवस्थाएं बदल रही है। क्या मैं, हाँ पोजीशन वही, अवस्थाएं बदल रही है, तो क्या मैं इसको बीपीए बोलूंगा? बीपीआर, ये सिर्फ अवस्थाएं बदलना, सिर्फ बीपीए हुआ। पर बीपीआर कहते हैं अब लोगों को बैंक में बहुत देखो पहले खड़े रह के भी 3 घंटे लग रहे थे, अब बैंक में बिठा दिया फिर भी 3 घंटे लगे, कल लेट जाएंगे कल भी 3 घंटे ही लगेंगे। अरे पर इसमें प्रॉब्लम कहां कम हुई? बीपीआर उसको बोलते हैं प्रॉब्लम शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द रूट। प्रॉब्लम का जड़ से सफाई कर दो। इसलिए हमने क्या करा? एटीएम लाया। अब एटीएम में बीपीआर जरूरी, बताओ क्यों? अरे यार प्रॉब्लम रईस नहीं, अब कोई बैंक में आता ही नहीं। एवरीबॉडी देखो भाई, किसी ने कहा बीपीआर स्मॉल इंप्रूवमेंट, नो बीपीआर। थोड़ा इंप्रूवमेंट, बीपीआर नहीं। इंप्रूवमेंट नहीं, प्रॉब्लम का जड़ से सफाया, बीपीआर।
धंधा नहीं बदलना। देखो मैं आपको बीपीआर का डेफिनेशन बोल रहा हूं। इट्स रीथिंकिंग, redesigning, reinvestment of existing business processes to achieve a dramatic improvement in terms of cost, quality, speed and service। हिंदी में जो हमारे पुराने काम करने के तौर तरीकों को हमने इस कदर बदलना चाहिए कि हमारी कॉस्ट बहुत कम हो जाना चाहिए, हमारी स्पीड, हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाना चाहिए। समझा? एटीएम वही तो है। एटीएम से पहले भी बैंक में डिपॉजिट हो रहा था, एटीएम में भी होता है, पहले भी बैंक में विड्रॉ हो रहा था, एटीएम में भी हो रहा है। फिर क्या हुआ? बदला क्या है? धंधा नहीं बदला। बोलो रे, धंधे करने के क्या बदले हैं? और इसकी वजह से क्या हुआ? कॉस्ट सेव हुआ क्या? नहीं। ओके फाइन। उसकी वजह से स्पीड बढ़ी क्या? नहीं। अच्छा एक सवाल पूछता हूं, वर्चुअल क्लासेस बीपीआर है क्या? नहीं। ये 100% बताओ क्यों? मेरा धंधा नहीं बता। कल भी मैं पढ़ा रहा था, पढ़ाने के सिर्फ कल मैं पूना में था, आज देश भर में हूं, सिर्फ और सिर्फ बीपीआर की वजह से है। ये इंप्रूवमेंट नहीं है, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट है। एक जगह का और 100 जगह। इट्स आपको ड्रामेटिक ही तो है। अरे बोलो यार। अब बताओ बीपीआर के फैक्टर्स कौन से सक्सेस फैक्टर, मतलब क्या होने से बीपीआर होता है? नंबर 1 देखो क्या लिखा है। अरे बोलो फास्ट, लास्ट 2 मिनट चैप्टर खत्म हो रहा है। देखो भाई, अगर बीपीआर कर रहे हो ना, चंदा जी का अकेले का नहीं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सब ब्रांचेस का कमिटमेंट हो। नंबर 2 बोलो, एक से कुछ नहीं होगा, सबका टीम एफर्ट होना। नंबर 3, आईटी का एक्सटेंसिव यूज करना। नंबर 4, देखो एक बार मैंने अगर बीपीआर कर दिया इसका मतलब नहीं जन्मों जन्मों के लिए हो गया। एटीएम लाया तो मैंने हर 1 महीने में 2 महीने में क्या करना चाहिए उस एटीएम को। नंबर 5, बताओ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? देखो बीपीआर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? लोग पुरानी वाली को छोड़ते नहीं। जैसे एग्जांपल टैली है, अब वो ईआरपी पे जाना चाहते हैं, तो ईआरपी आए तो बहुत काया पलट हो जाएगा। ईआरपी बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट होगा। तो ईआरपी लाना क्या है? बीपीआर है। पर आप ईआरपी को सक्सेसफुल बनाना है तो आपके मन में क्या होना चाहिए कि आप टैली को छोड़ने को रेडी होना चाहिए। अगर आप बोलेंगे नहीं भारत माता की जय, मेरे पापा ने भी टैली को यूज किया था, मेरे दादाजी ने भी किया, मैं भी करूंगा, तो ऐसी अगर भावनाएं हैं तो कभी वो ईआरपी से फायदा ही नहीं होगा। मतलब अरे ईआरपी यूज करोगे तो फायदा होगा ना। तो मतलब बीपीआर का एक सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट क्या है कि लोगों ने अपनी नीतिमत्ता, अपनी भावना, अपना परसेप्शन, अपने थॉट उस नई चीज के लिए, मतलब लोगों को लगना चाहिए कि नई वाली अच्छी है। नेक्स्ट पॉइंट, बताओ पुरानी वाली को क्यों चेक करना चाहिए? अरे यार अब नई वाली के पास जा रहे हो तो पुरानी वाली को क्यों चेक कर रहे हो? सर प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको नई वाले में क्या चाहिए, मतलब बीपीआर में क्या चाहिए आपको, ये तो तब समझेगा। बोलो ना कब। मैं समझा नहीं। जो पुराने वाले का दर्द ही नहीं जानते, तुम बहुत अलग जा रहे हो। बताओ एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट क्यों करते हैं? आपको जब नई वाली के पास जाना है तो पुरानी वाली के बारे में क्यों सोच रहे हो? अरे सब पुरानी वाली का प्रॉब्लम अगर आपने जाना नहीं तो वही प्रॉब्लम किस में आ जाएंगे? अगर मैं बीपीआर कर रहा हूं, बोल रहा हूं कि सब कुछ अच्छा कर दूंगा, मतलब बीपीआर कर रहा हूं मतलब कि पुरानी प्रॉब्लम का जड़ से सफाया है। पुरानी प्रॉब्लम को तो पहले मालूम करो, इसलिए उसका प्रेजेंट सिस्टम का एनालिसिस करते हैं। अच्छा बीपीआर मतलब धंधा बदल रहा है, तरीके मतलब धंधा तो वही है। बताओ कौन से 6 पॉइंट जरूरी है? सब लोगों ने कमिट करना चाहिए, एक टीम एफर्ट होना चाहिए। और नंबर 3 क्या ले? आईटी का भरपूर इस्तेमाल करो। बिकॉज देखो, अच्छा बताओ एटीएम ले लो, आईटी का है क्या? नहीं। मेरा वर्चुअल ले लो, आईटी है क्या? नहीं है क्या? नहीं। ई कॉमर्स भी बीपीआर है, ईआरपी भी बीपीआर है, सब में आईटी है क्या? नहीं। नंबर 4 कंटिन्यूस। नंबर 4 बताओ, और आपने बदलने की भावना रखना चाहिए। अगर आप जैसे मान लीजिए मैं एक टीचर हूं, मैं वर्चुअल चालू ही नहीं करूंगा तो मेरा बीपीआर हो सकता है क्या? तो मैंने चेंज होना चाहिए और मैंने पुरानी वाली का प्रॉब्लम देखना चाहिए। फंक्शंस ऑफ एएस, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, आई मीन फॉर द डे मतलब आईटी का फंक्शंस। बताओ बच्चों, अकाउंटिंग मतलब टैली सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं। इधर देखो मेरे पास, टैली सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं कि टैली सॉफ्टवेयर में वाउचर्स होते हैं। वाउचर को हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, प्रोसेसिंग होती है, लेजर बनती है। ये सब किसमें आता है? सोर्स में। ये सब सोर्स में आता है। फिर वो लेजर को देख के जो रिपोर्ट बनते हैं, उस रिपोर्ट को मैं क्या करता हूं? डिसीजन लेता हूं, उसको बोलते हैं रिकॉर्ड। आपको ये समझ नहीं आ रहा है? आप गलती क्या करोगे मुझे मालूम है। आप सोर्स और रिकॉर्ड को एक साथ चिपका दोगे। सोर्स मतलब क्या? वाउचर, जर्नल, लेजर, रिपोर्टिंग, ये सब सोर्स में होता है। रिकॉर्ड में क्या होता है? उस रिपोर्ट को देखकर अरे टैली में वाउचर है कि नहीं,
जर्नल है क्या नहीं, प्रोसेसिंग है क्या नहीं, रिकॉर्ड है क्या नहीं, वो सब सोर्स में आता है। फिर टैली के बैलेंस शीट और पेन अकाउंट को देख के मैं जो फाइनेंशियल डिसीजन लेता हूं कि डिविडेंड कितना देना है, टैक्स कितना भरना है, वो सब क्या है, रिकॉर्ड है। पर आप मुझे बताओ ये दोनों चीजें यूजलेस है अगर वो, मुझे बताओ वो टैली अच्छा होगा या बकवास होगा अगर वहां पे सेफ्टी नहीं है तो। मतलब कि टैली चाहे कितना भी अच्छा चले पर वहां पे कोई भी आके कुछ भी करता है तो क्या वो एक्सेप्ट करोगे आप? तो इसलिए तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है, बताओ कौन सी सेफगार्ड। पहले तो सोर्स, एआईएस मतलब क्या, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के तीन बच्चे, सोर्स, रिकॉर्ड एंड वर्ड। और एक था प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ अकाउंटिंग, आपको जवाब देना है फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर कहां पे पैसा आता है, नहीं रेवेन्यू में कहां पे पैसा खर्च होता है, मेजर इकोनॉमिक इवेंट फाइनेंशियल, जहां पे बैलेंस शीट के आइटम कम ज्यादा होते हैं फाइनेंशियल। मैंने सेल्स किया रेवेन्यू, मैंने ऑर्डर प्लेस किया एक्सपेंडिचर, रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन में कन्वर्ट करने वाला, रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाला प्रोडक्शन। बताओ मुझे ऑर्डर आई, तो मैं माल भेजूंगा तो मुझे पैसे आएंगे, तो रेवेन्यू है एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू। मुझे और बोलना है, मैंने गुड्स डिस्पैच किए, पैसा रेवेन्यू आएगा। मेरे को इनवॉइस आया तो मैं पैसे दूंगा तो एक्सपेंड। मैंने इनवॉइस भेजा, कैश रिसीट हुई, रेवेन्यू, कैश दिया एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट के आइटम चेंज हुए फाइनेंशियल, समझ गए। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स तक पहुंचने जो प्रोडक्शन, और ये चारों भी, अच्छा इसका नाम देखो अब कितना गड़बड़ होगा एग्जामिनेशन में। ये क्या, प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ अकाउंटिंग है, और इधर क्या लिखा है आपकी लगने वाली, अच्छे से देख लो कैसे याद करना है आपको। अगर वो प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ अकाउंटिंग बोल रहा है, अगर प्रोसेसिंग वर्ड को घुसाया और सिर्फ बोल रहा है अकाउंटिंग साइकिल, मतलब कितना छिचोरापन है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, एग्जामिनेशन में वाट लग सकती है। ध्यान दीजिए, कल आपकी एग्जामिनेशन है, एक एक चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो भी चल रहा है कोई नौटंकी नहीं है, आपको ये सब कुछ याद रखना होगा। अच्छा बताओ, ये चारों पॉइंट का जनरल लेजर से क्या कंसर्न? अरे चारों भी साइकिल होती है, और अगर आप उसको रिकॉर्ड नहीं करते तो यूजलेस हो जाएगा, इसलिए रिकॉर्डिंग करना जरूरी, मतलब जनरल लेजर जरूरी है। और रिकॉर्डिंग करने के दो तरीके, एक ऑनलाइन और एक बैच। अगर आपने तब क्या तब रिकॉर्ड किया तो ऑनलाइन, और तब के बाद में किया तो क्या, समझ आ रहा है आपको? मेरा सवाल है, बताओ ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके से आपका आईटी फेल हो जाता है? मतलब आप बीपीएमएस कर रहे हो, आप बीपीए कर रहे हो, इतना सब कुछ किया, ऐसे कौन से कारण की वजह से आपका आईटी फेल हो जाता है? एक तो क्या हुआ, बार बार टेक्नोलॉजी बदलती है, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करता, आपकी रिक्वायरमेंट बार बार चेंज करते, आप उसको जरूरत से ज्यादा चेंज कर लेते हो, आपके पास में इनफ रिसोर्सेस नहीं होते, आपने ठीक से उसका गैप एनालिसिस नहीं किया, सॉफ्टवेयर में वो फीचर्स ही नहीं थे, आपने ट्रेनिंग ही नहीं दिया, आपने टेस्टिंग ही नहीं किया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मालूम है? खत्म हो गया। बीपीए जो है ना, वो किस, एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 4 मार्क के लिए पूछा था। ऐसे कौन से कारण है जिसके से लगाया हुआ बीपीए, लगाया हुआ सॉफ्टवेयर फेल हो जाता है? क्या क्या होता है? टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, टेक्नोलॉजी बार बार, आपकी रिक्वायरमेंट बार बार, आपके पास में इनफ रिसोर्सेस नहीं है, आपने ऐसा सॉफ्टवेयर सेलेक्ट किया जिसमें फीचर्स ही नहीं है, और देखो ना क्या क्या, आपका जो सॉफ्टवेयर ऐसा है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो आपने ट्रेनिंग लोगों को दी नहीं, आपने पुराने वाले की प्रॉब्लम ठीक से समझे नहीं है। एक बार जरा इस चार्ट को देखिए, चैप्टर बहुत छोटा सा है पर क्वेश्चन बड़े वाहिया टाइप के मैं आपको मार्क करा रहा हूं। कौन से क्वेश्चन आपको दर्दनाक है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है? नीड को स्टार मार्क करो, प्रैक्टिस को स्टार मार्क, प्रिंसिपल को स्टार मार्क, उसके राइट साइड में सक्सेस फैक्टर ऑफ बीपीआर, ठीक है ना, उसके बीपीए के चैलेंजेस को स्टार मार्क, और एक लास्ट में बीपीएमएस के बेनिफिट्स। बस ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और यही वो क्वेश्चन है जो दर्द भरे हैं, इसमें पॉइंट्स बहुत सारे हैं। चलो एक बार आखिरी में 2 मिनट रिवाइज करता हूं फिर खत्म। बोलो बच्चों जल्दी से, साइकिल की बात करेंगे, फाइनेंशियल साइकिल, अकाउंटिंग में क्या करेंगे? अरे बोलो ना, आप खत्म कर दे। पहले क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग, एलोकेशन, मॉनिटरिंग, खत्म। अकाउंटिंग, ट्रांजैक्शन होगा, रिकॉर्डिंग होगा, मतलब जर्नल होगा, पोस्टिंग होगा, एंड एडजस्टेड होगा, एडजस्टमेंट होगा, एडजस्टेड होगा, फिर क्लोजिंग होगा, और फिर बाद में
परचेस हमने नहीं, उन्होंने। परचेस रिक्विजिशन होगा, रिक्वेस्ट फॉर, फिर वो कोटेशन आएगा, ऑर्डर जाएगा, रिसीट होगा, पेमेंट देंगे। सेल्स हमने नहीं, हमने परचेस किया, उन्होंने सेल किया। कस्टमर की ऑर्डर आएगी, रिकॉर्ड होगी, पिक रिलीज होगा, शिपिंग होगा, गुड रिसीट, इनवॉइस आएगा, हम पैसे देंगे तो रिसीट मिलेगी, रिकंसिलेशन होगा। बीपीए क्यों करते हैं? सी फॉर कॉस्ट, सी फॉर कस्टमर, सी फॉर रिस्क। बीपीए की दो ही, ये भी क्वेश्चन देखो कितना हल्का, सिर्फ 2 ही पॉइंट है, इसको 2 मार्क के लिए पूछा गया एग्जामिनेशन में। बीपीए करने से आंटी विल बिकम जॉबलेस, और कभी कभी आपको फॉल्स सेंस ऑफ चैलेंजेस। बोलो बोलो। आईटीएसएमएस स्कोर करना आपके लिए आवश्यक इसीलिए है, एडवांस अकाउंटिंग और ऑडिट की टोटल अगर गलती से भी 100 से कम आती है तो आपको आईटीएसएम में इतना गारंटी होना चाहिए कि यू आर एबल टू स्कोर 55 to 60। अगर आईटीएसएम में 55 to 60 कवर नहीं हुआ और 50 आए तो मतलब आपका क्वेश्चन मार्क अभी भी होगा, आप पास होंगे क्या नहीं होंगे। पर गलती से आईटीएसएम बहुत अच्छा जाता है तो आने वाले 3 महीनों की छुट्टियां भी अच्छी जाएगी। अगर गलती से ये लगा कि आईटीएसएम खराब हुआ, बिगड़ गया, एडवांस अकाउंटिंग और ऑडिट में से एक तो बिगड़ता ही है, मतलब वो कॉम्बिनेशन में बिगड़ता है। मतलब अगर पेपर आपका अच्छा भी गया हो, आईसीएस को बिगाड़ देती है। मतलब आईसीएस को लगता नहीं नहीं बहुत इजी पेपर था, काटो 10-10 मार्क काटो, चलो। हाँ, तो आप दोनों में से अगर मान लीजिए आपका टोटल 95 आ रहा है, 95 आ रहा है, 95 ऑडिट और किसमें से एडवांस अकाउंटिंग, अब कितने चाहिए आपको? 50। गलती से आपको 48, 50 ऐसा कुछ आ गया, किसमें आपका टोटल होगा 147, 48, 49, 49 तक टोटल होता है। मैं यकीन मानिए, अरे 149 के कई स्टूडेंट मैं बताऊंगा आपको, सब पास फिर भी फेल। मतलब आपके ये 2 दिन जो है ना वो डिसाइड करते हैं कि आपको 6 महीने देना है। मतलब अगर 2 दिन पे 6 महीने फ्री है, और मैं अगर छात्र होता तो मैं इतना पढ़ाई करता जी जान लगा के, बिकॉज अगर 2 दिन अगर मैंने अपने आप को संभाल लिया और अगर मुझे 6 महीने दिख रहे हैं यार, मैं अरे सेकेंड ग्रुप को पास होना सबसे चैलेंजिंग जॉब है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, टोटली नहीं बनता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है 150 आना ही डिफिकल्ट है। इसलिए प्लीज मेक श्योर यू आर स्कोरिंग 55 प्लस इन व्हाट आईटीएसएम। 60 अगर आ गए, लिख के लो, अगर आप आईटीएसएम में 60 आए रहे हैं, आपको सेकंड ग्रुप पास होने से कोई नहीं रोकता। बिकॉज वो जनरली एडवांस अकाउंटिंग और ऑडिट में फेल करते नहीं, वो क्या करते हैं आपको वहां तक लाके छोड़ देंगे 95। अच्छा, फिर मतलब अगर आप पास भी होंगे ना, ऐसा कभी नहीं होता सेकंड ग्रुप में 200 मार्क है, ऐसा वगैरह नहीं होता कभी। 170 25 मार्क के मार्जिन से कुछ नहीं होता, मार्जिन सेकंड ग्रुप में नहीं आता। आपको अगर 150, 55, 60 आ गया ना, मतलब बोलना बहुत भारी हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको पढ़ना है आईटीएसएम 60 मार्क के लिए, मतलब जरूरी है। वो एडवांस अकाउंटिंग ऑडिट में आपको ऊपर आने देते नहीं है। चेक कर लो पूरा पास्ट रिकॉर्ड, आपके पास में कई एग्जाम्पल यहां पे बैठे हुए हैं। 148 देखो, ध्यान से देखिए इस चेहरे को, 148 है इसको, 148 है बेटा। क्या क्या दिल बोलता होगा इसका, 148 मतलब 150 जिसको है वो बहुत भारी हो गया क्या? आप लोग को अभी का जो इसके बाद वाला एसएमबी है वो भी ऐसे ही करना होगा। अपने आप को संभालो, इसके बाद में आपको फ्रीडम है, आजादी है। सच्ची बोल रहा हूं, आईटीएसएम ही तारेगा और कोई नहीं। अच्छा बताओ, एक मिनट इधर आओ, सुनो, बताओ इसमें से मैं किसकी बात कर रहा हूं? सक्सेस फैक्टर ऑफ बीपीआर। अच्छा, बीपीआर इज स्मॉल चेंज और मेजर चेंज? थोड़ा चेंज या बड़ा चेंज? धंधा बदलेंगे या तरीके बदलेंगे? अच्छा, फंक्शंस ऑफ एएस 3 मतलब एक सोर्स, रिकॉर्ड मतलब डिसीजन लेंगे, बाद में उसका सेफगार्डिंग होगा। आंसर्स आर इजी, फोकस ऑन मोर क्वेश्चंस। क्या लिखा है? फंक्शंस ऑफ एएस। कहीं ऐसा तो नहीं आप एएस के कंपोनेंट्स डाल दोगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, अरे सो माय गॉड, आई डिडंट थिंक अबाउट इट। ऐसा ही होगा, उधर भी एआईएस ही था, इधर भी वही है। उधर सिर्फ कंपोनेंट्स थे, इधर क्या फंक्शन है। कितना करीबी मामला हो सकता है। इट्स ऑल अप टू यू। आपको मैं बता रहा हूं सिर्फ ऐसा हो सकता है। बताएंगे बच्चों प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ अकाउंटिंग। मैं अकाउंटिंग साइकिल नहीं पूछ रहा हूं, मैं बताओ कौन सी है। बताओ, पैसा आया, रेवेन्यू गया, बैलेंस शीट पे इकोनॉमिक इवेंट हुआ, और लास्ट में रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन, फाइनल गुड्स है प्रोडक्शन। अच्छा, इसको रिकॉर्डिंग करना जरूरी, मतलब लेजर। और रिकॉर्डिंग करने के 2 तरीके। इधर आओ मेरे पास दोस्तों, वीसीए के 2 बच्चे थे। प्राइमरी मतलब क्या? इनबाउंड ऑपरेशन, आउटबाउंड
मार्केट एंड व्हाट आप इसको सपोर्ट करने के लिए, हाँ, प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी, बस बस। बताओ रे बच्चों, चैलेंजेस 4 है। बीपीए के 4, बोल रहे बोल चला। बीपीए में क्या, तो सबसे पहली बात हमारे पास बजट नहीं होता, इतने लोगों के पास में इंटरफेस होते हैं। नंबर 3, हमारे पास में हजारों लाखों प्रोडक्ट है। और नंबर 4, वहां पे कंपैटिबिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा बताओ, हमने एलसीआर कुछ किया था ऐसे? वो तो नीड। अच्छा पहले बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय बीपीएम? अचीविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव बाय इंप्रूविंग, मैनेजिंग, कंट्रोलिंग बिजनेस प्रोसेसेस टू एसेंशियल बिजनेस प्रोसेस, राइट। बीपीएम के 2 एग्जांपल दिया था मैंने, एक हार्ड डिस्क दिया था और दूसरा कौन सा? एक हार्ड डिस्क का दिया था क्या सर? नहीं, एक दिया था ना, हाँ, पेमेंट सिस्टम का। नीड की बात इधर देखो, मेरे पास में प्रिंसिपल 3 ही है। अरे कस्टमर की वैल्यू बढ़ाने के लिए करते हैं, जो आपने क्या बार बार मॉनिटरिंग करते, आपको याद नहीं आ रहा मैं क्या करूं यार। अरे यार तुम लोग यू हैव टू रिमेंबर, आप लोग ये नहीं बोल सकते बोरिंग चैप्टर है तो करो बोरिंग। 6 महीने बोर हो जाएंगे, बोरिंग है तो क्या मैं क्या करूं? वो आपका प्रॉब्लम है यार, आपको बोर हो रहा है। ऐसे क्या करने वाले इसको, ये कॉन्सेप्ट बड़ा काम का है। आपको बोर हो रहा नहीं हो रहा, ऐसे उससे मतलब नहीं है। और जिस चीज में बोर होता है ऐसी उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बताओ बच्चों, पहला बोरिंग पॉइंट कौन सा है? कस्टमर की वैल्यू बढ़ाना, एक बार बीपीएम करना, बार बार चेक करना और बाद में इसका कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट करना। प्रैक्टिसेस कौन सी करना जरूरी है? देखो भाई, प्रोसेस ओरिएंटेड। अरे होता ना, एक आपने ओनर अपॉइंट करना चाहिए, ये था ना टॉप डाउन बॉटम अप, बोनस, एम्प्लॉय को बोनस देना चाहिए। एक बार देख लो, मैंने आपको कहा है, आपको एग्जामिनेशन मतलब कल के दिन भी पढ़ना और परसों भी। ये 4 क्वेश्चन बड़े डेंजरस टाइप के। कौन से? एक नीड, एक प्रैक्टिस, एक प्रिंसिपल, और इधर से ना वो कोपचे में एक वो चैलेंजेस। ये क्वेश्चन के ऊपर है वो बीपीआर वाला, ठीक है ना? ये ऐसे क्वेश्चन है, यहां पे थोड़ा सा आपको यू हैव टू रिमेंबर, कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं है, मतलब उसको याद रखना। मतलब कौन सी ऐसी वजह है जिसके से आईटी फेल हो जाता है? फास्ट बोलिए। अरे टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करता, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, रिक्वायरमेंट बदलती है, बजट नहीं मिलता, आउटडेटेड हो जाता है, और आपका प्रोजेक्ट ठीक से प्लान नहीं, आपके पास में इनफ रिसोर्सेस नहीं होते। ठीक है, बताओ बच्चों, अकाउंटिंग साइकिल, जल्दी से बताओ, टाइम नहीं है। अरे अकाउंटिंग साइकिल यार, मतलब आपको याद है क्या बोला? अकाउंटिंग प्रोसेसिंग नहीं बोला उन्हें। अकाउंटिंग मतलब क्या? वो ट्रांजैक्शन, जर्नल, याद, बस। अब प्रोसेसिंग बताओ, वो फाइनेंस, वो रेवेन्यू, एक्सपास। सी फॉर कॉस्ट, सी फॉर क्या है? बेनिफिट्स ऑफ बीपीए, ये मतलब वही वाई बीपीए। 2 रिस्क कौन सी बीपीए की? एक, आंटी विल बिकम जॉबलेस, एंड नंबर 2 कदम। वीसीए के 2 बच्चे कौन से? प्राइमरी है। एआईएस के 3 फंक्शंस कौन से? सोर्स, रिकॉर्ड, सेफगार्डिंग। बताएंगे 3 प्रिंसिपल ऑफ बीपीएम। एक तो कस्टमर वैल्यू, एक तो मॉनिटरिंग, एंड एक तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। याद है क्या? फाइनेंस साइकिल। अरे बोलो ना, बोलो ना। नंबर 1 तो पहले प्लानिंग करो, बस उतना ही जानना था मुझे। बीपीआर इज स्मॉल चेंज और मेजर चेंज। बताएंगे बीपीए के 4 चैलेंजेस। एक तो बजट नहीं, कंपैटिबिलिटी नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे और मल्टीपल इंटरफेस करना होंगे। याद है ना सब कुछ? अब मुझे लगा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको बढ़ गया। बीपीएम इज स्मॉल चेंज और मेजर चेंज। बीपीएम का डेफिनेशन बोलो, बोलना होगा। अचीविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव बाय इंप्रूविंग व्हाट? ठीक है, 4 चैप्टर्स हुए, चौथा भी खत्म हुआ। मतलब 1 2 3 4, 5वां यूट्यूब पर। अब ध्यान से सुनना, 4 चैप्टर में से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आने लगा तो फिर हम लोग इसको एंड करते, फिर एसएम चालू करेंगे। और एसएम हम लोग, हमारा टारगेट है कि एसएम तो बहुत, यू मस्ट बी नोइंग, एसएम को बहुत कम टाइम लगता है। मतलब मैं 1 घंटे में मुझे लगता है कि मैं 5 चैप्टर्स खत्म कर लूंगा। एसएम हार्डली टेक्स टाइम, बिकॉज एसएम है, उसमें मजा है, मोहब्बत है, आशिकी है, जुनून है। इधर आइए, गाइस इधर आओ। चैप्टर नंबर 4 से पूछूंगा, दुनिया में 2 टाइप के नॉलेज कौन से है? पास हो जाओगे, पास, आज ही पास हो जाओगे। हाँ इधर देखो, बताओ
कोर बैंकिंग में सर्वर कितने होंगे? ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर जो टॉप मैनेजमेंट के लिए बनता है? यस। टीपीएस एमआईएस वाइस वाइज रिपोर्ट कौन देता है? एमआईएस का एक्सटेंशन कौन है? डीएसएस। अगला सवाल है, बताएंगे ऑनलाइन टिपिकल ट्रांजैक्शन के स्टेप्स कौन से है? एडवर्टाइजिंग, ऑफ, बस कोई नहीं बोलेगा। 3 टाइप के कार्ड बोलो। कॉन्टैक्ट, बस। चैप्टर 4 ओवर। चैप्टर 3 बताएंगे हाउ डू क्लासिफाई नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। अब बताएंगे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में कहां पे सब काम एक ही जगह पे होता है? सब जगह पे होता है। क्लाइंट सर्वर पीयर टू पीयर में सब डेटा सबके पास ही होगा। वीपीएन किससे ज्यादा सिक्योर्ड है? पब्लिक से। अगला सवाल ये ना आपके सामने है, दुनिया में 4 टाइप के थ्रेट्स है, इंटरनल, एक्सटर्नल, जो प्लानिंग के साथ में हुआ, अनप्लान्ड हुआ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बताएंगे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इंट्रानेट और एक्सट्रानेट में इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंट्रानेट। हाँ, रुको, बताएं वो कौन है जो आपकी स्पीड को बूस्ट करेगा, जो 2 लाइन को जोड़ता है? ब्रिज, राइट। आपसे सवाल है, बताएंगे सीरियल और पैरेलल में फास्ट कौन है? सिंक्रोनस में सिक्योर कौन है? 3 खत्म। चैप्टर नंबर 2 बताएंगे बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर में विदाउट विच कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। सिस्टम या एप्लीकेशन? ऑपरेटिंग सिस्टम। रुको, डेटाबेस और डीबीएमएस में माई एसक्यूएल कौन है? अगला सवाल ये आपके सामने, 4 टाइप के क्लाउड कौन है? प्राइवेट, पब्लिक। 4 टाइप के मॉडल ऑफ डेटाबेस। हाँ बोलो, नेस्केस बोलो चलो। हाँ, हायरार्किकल, नेटवर्क, आरडी में, बस 5 टाइप के क्लाउड 5 टाइप के क्लाउड के मॉडल्स। बस बहुत सही, यही तो है, यही तो जुनून है। मतलब आपको अब लगा अच्छा कुछ भी पूछे आ रहा है मुझे, आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट ऑन इट? बताएंगे बच्चों अगला सवाल चैप्टर नंबर 2 से। और एक सवाल पूछूंगा, बोलो क्या? बोलो तो सही। आईटी के 3 परवेजिव यूज कौन से है? अरे कम्युनिकेशन, डेटा स्टोरेज एंड व्हाट? बीबीए। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 से जो अभी किया, अकाउंटिंग साइकिल, ट्रांजैक्शन, पोस्टिंग, लेजर, वो जो भी है, अनएडजस्टेड, एडजस्ट। ये तुम इधर मत देखना, इधर कौन देख रहा है? हाँ, हाँ ठीक है, ओके फाइन। नाउ आपसे सवाल है मेरा आपसे कि एआई के 3 फंक्शंस कौन से हैं? सोर्स, रिकॉर्ड, 3 सिद्धांत, 3 प्रिंसिपल ऑफ बीपीएम। कस्टमर वैल्यू, मॉनिटरिंग एंड व्हाट? कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। 2 रिस्क कौन सी बीपीए की? Until will become jobless and false sense of security. देखो सब कुछ अंदर से आ रहा है। Are you feeling confident? I'm so proud of you. Thank you for cooperation. Wonderful response.